अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबा का हारुल सर की एकेडमी में इस्तकबाल है। पहले बच्चों आज हम 9th स्टैंडर्ड 9th क्लास का मैथ्स फर्स्ट लेसन वन का बेसिक 1.4 के लिए हम बेसिक पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे 1.4 के लिए हम बेसिक पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.4 में जाने से पहले हमको पहले बेसिक को समझना होगा। पहले बेसिक समझ लेंगे और इसके बाद फिर हम 1.4 के सवालात को हल करेंगे। तो इसमें पहला बेसिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट का इनक़ता। तो पहले दो सेट के इनक़ता को हम मिसाल के ज़रिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सेट ए है, इसके हम देख लेते। सेट ए में जो अरकान है 1 2 3, कोई अरकान में ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई सेट ले रहा हूँ। ओके, 5 6 7 8 जो भी अरकान हम ले सकते हैं। मैंने सेट ए में अरकान लिया और सेट बी में यहाँ पे अरकान ले लेता हूँ 7 8 9 10 11 और 12, जो भी कोई भी अरकान हम लेते हैं यहाँ पर। तो दो सेट का इनक़ता, यहाँ पे हम दो सेट का इनक़ता देख रहे हैं। पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से, फिर ये बेसिक को हम समझते हैं। चलिए इसको हम पहले दो सेट का इनक़ता समझ लेते हैं। तो जैसे दो सेट के इनक़ता में क्या होगा, ये दो सेट है। अब इनक़ता को जो लिखते हैं इंटरसेक्शन को इस तरह से लिखते हैं। ये जो निशानी है उसकी यूज़ करते हैं, ये एन नहीं बल्कि यू की तरह उल्टा यूज़ बनाएंगे इसको। ये इंटरसेक्शन की निशानी है, इसको बोलते हैं इनक़ताई सेट की निशानी है, इसको याद रखेंगे। तो अब दोनों सेट में इनक़ताई सेट क्या होगा, तो याद रखिए कि दोनों सेट के अरकान में जो एलिमेंट कॉमन होंगे, मुश्तरक होंगे, कॉमन एलिमेंट होंगे। तो कॉमन एलिमेंट क्या है यहाँ पे कॉमन एलिमेंट देखो 8 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है ना, और यहाँ पर भी 7 है। तो ये कॉमन एलिमेंट है। क्या है, ये कॉमन है। इसमें भी ए में 7 8 और तो इनक़ताई सेट जो लिखा जाएगा वो दोनों में कॉमन जो होता है उस तरह से लिखा जाएगा। ए इनक़ताई सेट बी, सेट ए इनक़ता सेट बी। क्या पढ़ेंगे, सेट ए इनक़ता सेट बी, इनक़ता सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, इस तरह से पढ़ेंगे। और इसमें कौन से अरकान आएंगे, सिर्फ जो दोनों में कॉमन होंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे वही अरकान इस सेट में लिखे जाएंगे। और पढ़ेंगे कैसा, सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी या सेट ए इनक़ता सेट बी। ओके, तो इस तरह से इसको पढ़ेंगे। ये था इनक़ताई सेट। अब दो सेट का इज्तिमा, यूनियन ऑफ टू सेट। यहाँ पे हम यूनियन ऑफ टू सेट को समझते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट, दो सेट का इज्तिमा, दो सेट का इज्तिमा। तो यहाँ पे दो सेट का इज्तिमा यानी कि दोनों सेट, इज्तिमा का मतलब जमा होना, एक साथ जमा होना यानी एक साथ तमाम अरकान को लिखना। ये बात एकदम सिंपल उसी में छुपी हुई है। तो हम एक सेट ए ले लेते हैं, यहाँ पे अरकान वही लेते हैं। सेट 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मैंने अरकान ए में लिया और बी अरकान ले रहा है। यहाँ 7 8 9 10 11 और 12। तो देखिए मैंने अरकान यहाँ पे ले लिया हूँ, ए में और सेट में सेम लिया हूँ, यही दो। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो रिपीट हुआ है उस पर गौर करना है। ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर, लेकिन हमको इसको एक मरतबा लिखना है यहाँ पर और बाकी तमाम अरकान को लिख देना है। तो इस तरह से हम ए इज्तिमा बी, इज्तिमा में तमाम अरकान लिखे जाएंगे और जो रुकन रिपीट हो रहा है, जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखें। तो यहाँ पे कौन लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पूरे अरकान यहाँ लिखे गए, तमाम अरकान लिखे गए। लेकिन यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है वो एक ही बार लिखा गया है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो इज्तिमा में तमाम अरकान लिखते हैं, तो इसको पढ़ते हैं सेट ए इज्तिमा सेट बी। इज्तिमा पढ़ेंगे या उसको यूनियन पढ़ेंगे, ए यूनियन बी। ये यू नहीं है, याद रखिए, ये यूनियन की निशानी है। तो ए यूनियन बी। तो इस तरह से सेट ए इंटरसेक्शन बी और सेट यूनियन बी हमने देखे। इंटरसेक्शन में कॉमन अरकान, मुश्तरक अरकान को लिखते हैं सिर्फ, और इज्तिमा में तमाम अरकान को लिखते हैं। तो ये दो अपने सेट के ऑपरेशन को देखा, दो अमाल को देखा सेट के दो तरह के। अब यहाँ पर हम दूसरा एक और तरीका देख लेते हैं। देखिए वो है डिसजॉइंट सेट। क्या, डिसजॉइंट सेट। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है डिसजॉइंट सेट। ओके, डिसजॉइंट सेट यानी कि
गैर मुताल्लिक सेट, गैर मुताल्लिक सेट, गैर मुताल्लिक सेट, इसको गैर रब्त सेट भी कह सकते हैं, गैर रब्त जिसमें कोई रब्ता ना हो। तो जैसे समझ लीजिए यहाँ पे सेट ए है, सेट में 1 2 3 है, और सेट बी है, सेट में 4 5 6 है, इसमें कोई भी रुकन कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट को गैर रब्त सेट कहते हैं, गैर मुताल्लिक सेट कहते हैं। तो सेट ए एंड सेट बी गैर मुताल्लिक सेट है। ओके, सेट ए एंड सेट बी जो है वो कैसे सेट है, गैर मुताल्लिक सेट है। ओके, याद रखेंगे इसको, सेट डिसजॉइंट सेट को। तो ये दोनों में कोई भी रुकन अगर मुश्तरक ना हो, कॉमन ना हो, तो ऐसे सेट को गैर मुताल्लिक सेट कहा जाता है। ओके, तो ये गैर मुताल्लिक सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, नेक्स्ट बेसिक लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट का क्या है यहाँ पे, सिर्फ अरकान की तादाद हमको काउंट करना है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ यानी कि सेट में अरकान की तादाद, सेट में अरकान की तादाद, सेट में अरकान की तादाद चौथा बेसिक पॉइंट है। 1.4 में जाने से पहले ये चीज़ हमको समझ लेना है। जैसे सेट ए यहाँ पर है, अब यहाँ पे ए बी सी डी में कोई अरकान ले रहा हूँ, ए बी सी डी, कितने अरकान है, 1 2 3, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, नंबर ऑफ ए, ये एन है, अब यहाँ पर ये एन है, याद रखिए ये यू नहीं है बल्कि एन है, एन बनाएंगे, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4। तो ए में 4 है अरकान की तादाद, जितने अरकान रहेंगे उतना इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से ये 4 ऑपरेशन आपने देखा है। अब हम सवालत की तरफ जाते हैं, देखते हैं सवाल कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 1.4 हम देख रहे हैं। 1.4 में हम यहाँ पे आप इसको पार्ट 1 है, पार्ट 2 में दूसरे सवालत भी देख सकते हैं। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ, ये नंबर है, ये निशानी जो नंबर की है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी एन है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे इसको, इंटरसेक्शन बी यानी कि इनकता 7 है, और नंबर ऑफ बी मालूम करना है। तो यहाँ सॉल्यूशन लेते हैं या हल करते हैं। हल यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे छोटा सा, कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला है, ज़ाब्ता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसको ज़ाब्ते को याद रख लेना है। ये ज़ाब्ता है आपके पास इस तरह के सवाल को हल करने के लिए, एक छोटा सा ज़ाब्ता है, आप उसको याद रख लेंगे। क्या है, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी मालूम है 29 है, यहाँ पे 29 लिख देंगे इसकी वैल्यू, ये 29 है। ए की वैल्यू मालूम है, ए की कितनी है 15 है, प्लस बी कितना है मालूम करना है, और इंटरसेक्शन मालूम है, यानी दोनों में अरकान की 2 कॉमन तादाद है वो 7 है। तो यहाँ से देखिए ये 29, 15 में से 7 गया तो कितना बचा यहाँ पे 8, 15 में से 7 गया तो 8 बचा। ओके, अब 8 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, माइनस हो जाएगा, और नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 29 में से 8 गया तो 21। तो इस तरह से ये शॉर्ट में जवाब आ गया, बहुत छोटा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूले को याद कर लीजिए आप लोग, ये अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, 1 2 मरतबा लिख के निकालेंगे तो फार्मूला आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये फार्मूला है ना, इस फार्मूले को समझ लेंगे आप, ये ज़ाब्ता है, ज़ाब्ते को याद रख लेंगे, इस ज़ाब्ते की मदद से सवाल आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर सवाल नंबर 2 1.4 का, एक हॉस्टल में 125 स्टूडेंट है, 125 इन हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है 125 स्टूडेंट है। ओके, एक हॉस्टल में 125 तलबा है, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, जिसमें से 80 बच्चे चाय पीते हैं। हॉस्टल है, हॉस्टल में बच्चे चाय पीते हैं 80 बच्चे, और 60 ड्रिंक्स कॉफ़ी, 60 जो है वो कॉफ़ी पीते हैं, और 20 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी, और 20 ऐसे जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। देखिए हॉस्टल में कुछ बच्चे हैं, 125 बच्चे टोटल, जिसमें से 80 बच्चे ऐसे हैं जो कि टी भी ड्रिंक करते हैं, टी पीते हैं, और 60 ड्रिंक्स कॉफ़ी, यानी 60 ऐसे जो कॉफ़ी
पीते हैं, लेकिन 20 ऐसे जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। तो ऐसे बच्चे मालूम करना है जो चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं। तो कैसे मालूम करेंगे, एक छोटा सा मैं वेन डायग्राम यहाँ बनाएंगे। हम वेन डायग्राम की मदद से यहाँ समझ लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बच्चे, यहाँ पे देखिए मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ, एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से थोड़ा आसानी से समझ में आएगा हमको। ये 2 सर्कल है यहाँ पर। अब अगर हम गौर करते हैं, एक सर्कल हम मान लेते हैं कि ये है चाय पीने वालों का और ये सर्कल भी है कॉफ़ी पीने वाले। ये चाय पीने वाले हम लिखते हैं यहाँ पे टी ड्रिंक, ओके, टी पीने वाले, और इसको लिखते हैं हम कॉफ़ी पीने वाले, ओके। और यहाँ पे देखिए सर्कल दोनों जगह टकरा रहा है, एक दूसरे में कॉमन हिस्सा आ गया। तो यहाँ पे बोथ टी एंड कॉफ़ी, बोथ है ना, टी एंड कॉफ़ी, दोनों चाय और कॉफ़ी पीने वाले, चाय पीने वाले, कॉफ़ी पीने वाले तलबा, और बहुत टी और कॉफ़ी दोनों पीने वाले लिखते हैं। तो यहाँ पे गौर कीजिए, सबसे पहले दोनों पीने वाले तलबा की तादाद कितनी है, जो दोनों पीते हैं वो कितने हैं, 20 है। दोनों पीने वाले तलबा कितने हैं, 20 है। तो यहाँ 20 यहाँ लिख देते हैं हम, ये 20 है, ठीक है। ये ग्राउंड बनाया मैंने, ये चाय पीने वालों का ग्राउंड है और ये कॉफ़ी पीने वालों का ग्राउंड है, और ये दोनों कॉमन है। तो कॉमन कितने हैं, 20 हैं। अब गौर कीजिए, एक हॉस्टल में 125 तलबा है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखिए, जिसमें 80 तलबा चाय पीते, कितने पीते, 80 में से 20 यहाँ कॉफ़ी पीने चले गए, तो बचे कितने, यहाँ पर 60 बचे यहाँ पर, तो ये 60 हो गया। मिला के पूरा देखो, चाय का ग्राउंड देखो 80 है उसमें टोटल, चूँकि 20 इधर कॉफ़ी पीने चले गए, तो 20 और 60 80 हो गए टोटल, ओके। अब यहाँ पर कॉफ़ी पीने वाले टोटल कितने हैं, कॉफ़ी कितने बच्चे पीते हैं, तो वो कॉफ़ी पीने वाले बच्चे जो हैं टोटल वो कितने हैं, 60 है ना। कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 60 है। तो 60 में से कॉफ़ी पीने वाले बच्चे जो, ये पूरा ग्राउंड कॉफ़ी पीने वालों का है, लेकिन 60 में से वो चाय पीने के लिए भी आ गए 20 बच्चे, तो कितने बचे यहाँ पर, 40, 20 और 40 टोटल 60 हो रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से अगर हम गौर करते हैं तो 60 और 20, 80 और 40, 120, 120 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ चाय या कॉफ़ी या दोनों कुछ ना कुछ पीते हैं, ओके। फिर इस टोटल बच्चे कितने हैं, 125 में से 120 गया तो बचे 5, तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते हैं, है ना, यानी कि मतलब कॉफ़ी भी नहीं पीते और चाय भी नहीं पीते हैं। तो इस डायग्राम से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, और फार्मूले की मदद से भी हम सॉल्व करेंगे। तो फार्मूले की मदद से यहाँ पे इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे हल लिख रहे हैं हम, यहाँ पे नंबर ऑफ़ ए ले रहे हैं हम, नंबर ऑफ़ ए यानी कि चाय पीने वाले, नंबर ऑफ़ ए मीन्स चाय पीने वाले, ओके। चाय पीने वाले बच्चे कितने हैं यहाँ पर, 80 हैं। नंबर ऑफ़ बी ले लेते हैं हम, कॉफ़ी पीने वालों को, कॉफ़ी पीने वाले बच्चे कितने हैं टोटल, 60 हैं। नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों चाय भी और कॉफ़ी दोनों पीने वाले कितने हैं, 20 है। तो यहाँ से नंबर ऑफ़ पहले हम क्या मालूम करेंगे, यूनियन बी, यानी ये यूनियन बी इसलिए मालूम कर लेंगे कि हमको जो कॉफ़ी या चाय नहीं पीते वो मालूम करना है। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि दोनों मिलाकर यानी कि चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले टोटल बच्चे कितने हैं, ये यूनियन बी में मालूम हो जाएगा। तो फार्मूले की मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी, मैंने फार्मूला लिखा है आपको, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। तो यहाँ से ए यूनियन बी मालूम करना है हमको, यूनियन बी मालूम हो जाएगा। नंबर ऑफ़ ए मालूम है हमको कितना है, 80 है। मैंने आपको पहले ही जवाब निकाल के बता दिया कि सबकी प्लस कर तो 120 हो रहा है, और टोटल बच्चे 125 है। तो 5 बच्चे ऐसे बच रहे जो कुछ नहीं पी रहे। अब फार्मूले की मदद से हम सॉल्व करके देखते हैं। नंबर ऑफ़ बी कितना है यहाँ पर, 60 है, और ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 20 है। तो यहाँ पे देखो 80 प्लस 40 है ना, यहाँ पे देखिए 40 है, 40, 60 में से 20 गया, 40 बचा, यह बन गया 120, कितना, 120। तो दोनों मशरूम में कुछ नहीं पीने वाले टोटल बच्चे पीने, ये जैसे बच्चे 120 जो कुछ ना कुछ पीते, कहने का मतलब चाय पीते या तो कॉफ़ी पीते या दोनों पीते, दोनों मशरूम में से एक मशरूम ज़रूर पीते हैं ना। तो 120 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों मशरूम में से एक मशरूम ज़रूर पीते हैं ना, 120 है ना तलबा, है ना, ऐसे हैं जो है ना एक मशरूम ज़रूर पीते हैं। यानी कि 120 स्टूडेंट्स आउट ऑफ टोटल 120 स्टूडेंट टेक टी और कॉफ़ी और बोथ, ओके, दोनों पीते हैं, स्टेटमेंट आप बना लेना। और इस तरह से यहाँ पर दोनों में से अब उनको ना पीने वाले
ना पीने वाले बच्चे मालूम करना है, यानी कि क्या मालूम करना है, हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो हु डू नॉट ड्रिंक, थोड़ा लिखने में यहाँ पे बोर्ड चुकना पड़ रहा है, डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। यहाँ पे लिख लेंगे हम जो ऐसे तलबा जो कॉफ़ी या जो चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पीते, चाय और कॉफ़ी ना पीने वाले है ना, चाय और कॉफ़ी ना पीने वाले तलबा कितने होंगे फिर, 125 में से 120 को निकाल देंगे हम, तो कितने बच्चे होंगे ऐसे, एक सिर्फ वो होंगे 5 बच्चे, कितने 5, तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ नहीं पीते। ओके, चाय और कॉफ़ी ना पीने वाले तलबा। यहाँ पर देखिए हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, तो 125 टोटल बच्चे 125 थे, 125, लेकिन 120 ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं या तो कॉफ़ी पी लेते हैं या तो दोनों भी पीते हैं, लेकिन 5 बच्चे ऐसे जो कुछ नहीं पीते। तो इस तरह से सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है वेन डायग्राम की मदद से भी और फार्मूले की मदद से भी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, यानी कि एक मुकाबला जाती इम्तिहान में 50 बच्चे इंग्लिश में पास हुए, 60 स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स, 60 बच्चे जो है तलबा जो है वो मैथ्स में पास हुए, रियाजी में, और 40 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, और 40 बच्चे दोनों मज़ामिन में पास हुए। नॉन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, कोई भी फेल नहीं हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, तो हमें मालूम करना है कि कम से कम एक मज़मून में पास होने वाले बच्चों की तादाद कितनी है टोटल। तो यहाँ पे देखो 50 तो अंग्रेज़ी में, 60 रियाजी में पास हुए, दोनों मिला के 40 बच्चे, दोनों सब्जेक्ट में 40 बच्चे पास हुए। तो इसको हम देखिए वेन खाके की मदद से और साथ में हम फार्मूले की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए यहाँ वेन खाके की मदद से हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों मज़ामिन कामयाब हुए और 40 तलबा ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में, देखिए 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास होते हैं। यहाँ पर 40 दोनों के लिए लिख ले रहा हूँ। एक ग्राउंड मैंने बनाया इंग्लिश में पास होने वाले तलबा का, और ये मैथ्स में पास होना, और ये जो ग्राउंड है ये दोनों में पास हो। तो दोनों में कितने बच्चे पास हुए, 40। अब हमको मालूम है जो दोनों में पास हुए तो 40 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश भी पास है और मैथ्स भी, इसका मतलब इंग्लिश में पास है 40, टोटल इंग्लिश में कितने पास हुए 50। तो यहाँ से 10 बचेगा, तो 10 मैं यहाँ लिख लूँगा, ये सिर्फ इंग्लिश में पास होने वाले हो गए। तो 10 और 40 50 हो गए इंग्लिश में पास होने वाले, 50 यहाँ पे सवाल में दिया गया 50। ओके, 50 आर पास्ड इन इंग्लिश। ठीक है, अब मैथ्स में कितने 60 है, चूँकि मैथ्स में 40 यहाँ पे भी पास है, तो ये मिला के कितने हो गए 20 और 40 कितना हो गया 60। तो मैथ्स में टोटल पास है 60, इंग्लिश में टोटल पास है 50, लेकिन दोनों मिला के कितने हैं, दोनों में पास जो है वो 40। अगर सबकी हम जमा करते हैं तो 10 और 40 50 और 20 70, तो 70 ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम एक मजमून ज़रूर पास हैं। कम से कम वो एक मजमून, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी मजमून पास हो सकते हैं, लेकिन दोनों मजमून पास हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक मजमून ज़रूर पास होती है। कामयाब होने वाले टोटल तलबा की तादाद हो जाती है 10 और 40 50 50 और 20 70। तो जवाब हमारा 70 आ गया। ये वेन खाके की मदद से आ गया। अब हम फार्मूले की मदद से चेक करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन फार्मूले की मदद से क्या है कि ए में तादाद कितनी है तलबा की, ए हमने किसके लिए लिए, इंग्लिश के लिए। यहाँ पे फर्स्ट के लिए ए जो है नंबर ऑफ़ ए इंग्लिश के लिए है, यहाँ लिख लिया हमने। और इस तरह से हम लिख भी सकते हैं नंबर ऑफ़ ए कितने हैं, 4 इंग्लिश में पास होने वाले 50 हैं, और नंबर ऑफ़ बी जो किस में पास हो रहे हैं, मैथ्स में किसने पास हो रहे हैं 60, और नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में पास हो रहे हैं वो कितने हैं 40। और मालूम क्या करना है हमको, जो कम से कम एक मजमून में ज़रूर पास है, कोई फेल नहीं हुआ, तो यहाँ पे इज्तिमा मालूम करना है, ए इज्तिमा बी। तो यहाँ फार्मूला हमारे पास मौजूद है, नंबर ऑफ़ ए इज्तिमा बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से गौर कीजिए, ए कितना है 50, बी कितना है 60, और ये कितना है 40। तो यहाँ से देखिए इस तरह से देखिए, इसमें 50 प्लस 60 में से 40 गया 20, तो कितना हो गया 70। तो देखिए कम से कम एक मजमून पास होने वाले तलबा की तादाद कितनी है 70 है। एट लीस्ट वन, तो पास एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, द स्टूडेंट पास एट लीस्ट वन सब्जेक्ट इज 70। तो यहाँ स्टेटमेंट आप लिखेंगे कि कम से कम एक मजमून में
पास होने वाले तलबा 70 है। नीचे बयान आपको लिखना है। स्टूडेंट्स पास एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, स्टूडेंट पास एट लीस्ट वन सब्जेक्ट इज 70 स्टूडेंट पास एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। तो 70 बच्चे कम से कम एक मजमून में ज़रूर पास। तो देखिए वेन खाके से भी जवाब हमारा यहाँ आ चुका था और हमने फार्मूले की मदद से भी जवाब निकाले। तो इस तरह से आसानी से हम जवाब निकाल सकते हैं इस वेन खाके की मदद से या फार्मूले की मदद से। तो लीजिए आज का ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। अगले सवालात के लिए अगली पार्ट 2, इसी मश्क का पार्ट 2 आप देखिए। इंशाल्लाह इसमें आपको जो सवालात बचे हैं वो अगली वीडियोज़ में बताए जाएंगे। चलिए अल्लाह हाफिज़।